स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल्स। कोई भी मेटल है हम उसको कैसे रिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए हमारे क्या क्या प्रोसेस है। तो टोटल अभी तक हमने कुछ टॉपिक 20 के हैं, जैसे मान लिया एलिंगन डायग्राम है, वो हम लास्ट में जाके करेंगे। एक बार पूरे चैप्टर को सिंप्लीफाई कर लें, फिर लास्ट में हम जाके एलिंगन डायग्राम वगैरह जो चीज़ें बची हुई वो हम बाद में कर लेंगे साथ में, ठीक है ना, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। जहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग अलग मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे वहाँ पे। तो अभी हमने क्या पढ़ना, रिफाइनिंग। अभी हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, हमने मेटल को निकाल लिया, लेकिन हमारी मेटल अब भी इम्प्योर है। तो उसमें से जो जो आपकी इम्प्योरिटी, उनको रिमूव करने के लिए जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल। रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ए क्रूड मेटल। क्रूड मेटल मतलब इम्प्योर मेटल जो हम इनको बोल सकते हैं, उसको हम कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल रिफाइनिंग के लिए कितने मेथड हैं? जोन रिफाइनिंग, ठीक है, वेपर फेज रिफाइनिंग, थर्ड हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, लिक्वेशंस, डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी। टोटल मेटल को क्या करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए हमारे पास आपके टोटल 6 मेथड है। तो हम एक एक को स्टार्ट करें। सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो हमारा क्या है, जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग क्या है, जो फर्स्ट मेथड है उसको हम कैसे, जोन रिफाइनिंग्स। जैसे हमें नाम से भी पता चल रहा है, नाम से भी पता चल रहा है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जोन लेते हैं। जोन का मतलब है ये आपका एक बड़ा सा जोन ले लेते हैं जिसके अंदर हम मेटल को प्यूरिफाई करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम क्या है, प्रोसेस का नाम, उसका प्रिंसिपल्स क्या है, दूसरा उसका डायग्राम्स अच्छी तरह हमने समझना है, तीसरा उसके एग्जाम्पल। ये 3 चीज़ें हमने अच्छी तरह करनी है। कोई भी एग्जाम्पल देके आपसे पूछ लेंगे भी प्रोसेस का नाम बताओ, ठीक है ना, या कोई डायग्राम भी पूछ सकते हैं। प्रिंसिपल मेनली तो आपका ये आता है, या तो प्रिंसिपल पूछते हैं या आपका एग्जाम्पल पूछते हैं। तो जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड अपॉन impurity are more soluble in molten state of a metals। इसका कहने का मतलब है कि जो मेटल की इम्प्योरिटी है, जो मोल्टन स्टेट है, उसमें ज़्यादा सोल्यूबल है एज ए सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल पहले हम समझ लेते हैं प्रोसेस क्या होता है। देखो, जोन रिफाइनिंग के अंदर हम क्या लेते हैं, जोन रिफाइनिंग हमने ये आपका एक जोन ले रखा है जिसके अंदर हमने एक इंडक्शन कोयल मूविंग हीटर लगा रखा है ताकि हम इसको मूव कर सके। तो हमने क्या किया, हमने ये एक इस तरह की मान लिया मेटल की रोड रख दी। ये हम यहाँ पे हीटर को क्या करेंगे, हीटर लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे हीटर यहाँ पे आया, ये स्टेट मोल्टन हो जाएगी। तो ये मान लिया ये आपकी स्टेट क्या हो जाएगी, मोल्टन हो जाएगी। हीटर जैसे ही चलेगा तो आपका पीछे वाला पार्ट है वो तो सॉलिड हो जाएगा। अभी ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। और ये क्या है, ये भी सॉलिड है। तो आपका जैसे हीटर को मूव करते हुए आगे लेके जाएंगे तो सारी की सारी इम्प्योरिटी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी। इस स्टेट के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी है वो आपकी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी, क्योंकि इसकी सॉलिड के अंदर लेस सोल्यूबल है और लिक्विड के अंदर मोर सोल्यूबल है। तो जो भी आपकी इम्प्योरिटी है प्योर, जो आपकी अभी मेटल पीछे वाली प्योर रह जाएगी। तो सारी जैसे जैसे इंडक्शन कोयल हीटर आगे की तरफ मूव करता हुआ जाएगा उस डायरेक्शन में, तो इसकी इम्प्योरिटी ऐसे इसके साथ साथ में चलती जाएंगी, क्योंकि जहाँ पे मोल्टन स्टेट है तो वहाँ पे ज़्यादा सोल्यूबल होती है। तो ये आपकी इम्प्योरिटी निकल के इसके साथ में आ जाएगी, आगे जाते जाएंगे, मूव करता रहेगा इंडक्शन कोयल हीटर, मूविंग हीटर। तो आपकी सारी इम्प्योरिटी यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती है। फिर 2-3 बार हम मूव करते हैं इंडक्शन कोयल हीटर को, तो सारी इम्प्योरिटी यहाँ पे मान लिया
यहाँ पे इकट्ठी होगी, बाद में इसको पोर्शन को कट करके दोबारा फिर हम इसको नए प्रोसेस से हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इम्प्योरिटी सॉलिड की बजाय मोल्टन स्टेट में ज़्यादा सोल्यूबल होती है, इस स्टेट में ज़्यादा सोल्यूबल है और इसमें लेस सोल्यूबल है, ठीक है ना। तो इसके हम ले लेंगे जोन रिफाइनिंग्स, ठीक है। जोन रिफाइनिंग के अंदर हम जो भी हमारा प्रोसेस है, इसके अंदर हम वो मेटल लेते हैं जिनसे सेमीकंडक्टर बनाते हैं, जिनसे इनके एग्जाम्पल अगर लें, एग्जाम्पल में क्या लेंगे, सेमीकंडक्टर मेटल्स, जिनसे हम बनाते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर मेटल क्या हो जाएंगी, एस, जिसे आप याद रख सकते हो SGG, SGG। एस से क्या होती है सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स, जी से क्या होती है गैलियम्स, गैलियम्स, और जी से क्या होती है जर्मेनियम्स। आपने ध्यान रखना है जर्मेनियम्स, ठीक है। इससे हमारी क्या हो जाएगी गैलियम्स, तो इससे हम क्या ले लेंगे गैलियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन्स, ठीक है। ध्यान रख लेना, ये हमारा हो जाएगा जोन रिफाइनिंग। आपसे एग्जाम में से पूछेंगे गैलियम के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, तो नाम दे के मेटल का भी पूछ सकते हैं और जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल वगैरह भी पूछ सकते हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड हमारा प्रोसेस हो जाएगा जिसके अंदर हम लेते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। सेकंड हमारा प्रोसेस हो जाएगा, तीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको पढ़नी है, प्रिंसिपल, डायग्राम और एग्जाम्पल। सेकंड हमारा जो मेथड हो जाएगा वो हो जाएगा वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है, वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक है, वेपर फेज रिफाइनिंग में आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक आपका एक सुटेबल पर्टिकुलर एक ऐसा सब्सटेंस सेलेक्ट करते हैं जो क्या करता है, जो मेटल है उसको क्या करता है सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में बदल देता है, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, वेपर फेज रिफाइनिंग का प्रिंसिपल बेस्ड है। इसको हम दो पार्ट में करते हैं, ठीक है। पहले हम समझते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर बेस्ड। फर्स्ट इसका क्या है प्रिंसिपल भी मान लो इसको चाहे, ठीक है। सबसे पहले इम्प्योर मेटल्स फॉर्म वोलेटाइल सब्सटेंस with a particular reagent at lower temperatures। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी मेटल होती है इम्प्योर मेटल्स जो आपकी होती है वो क्या करेगी फॉर्म वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है ना, फॉर्म वोलेटाइल सब्सटेंस विद ए पर्टिकुलर रिजेंट एट लोअर टेम्परेचर। सेकेंड में क्या हो जाएगा, देन एट हाई temperatures these volatiles substance decomposed at high temperatures at हाई टेम्परेचर के ऊपर डिकम्पोज हो जाता है। एंड लेफ्ट बिहाइंड प्योर मेटल, लेफ्ट बिहाइंड प्योर मेटल, जो प्योर मेटल है उसको पीछे छोड़ जाता है, प्योर मेटल्स, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें दो स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, देखो जब यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से मैंने निकल का केस लिया, मैंने निकल यहाँ पे मैंने निकल ले रखा है, मेरा निकल आपका इम्प्योर है। ये और भी मेटल के लिए जिरकोनियम निकल वगैरह काफ़ी सारे मेटल के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या की कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, यहाँ पे इसमें पूछ भी लेते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इन वेपर फेज रिफाइन। ये क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका क्या रोल है ये आपको याद रखना है, सारा सिस्टम यही बताना है, चाहे रोल पूछ लें चाहे वेपर फेज रिफाइनिंग पूछ लें। इसका प्रिंसिपल दो चीज़ों पे बेस्ड है, ये आपका प्रिंसिपल ही समझ लेना, ये प्रिंसिपल ही है, इसका प्रिंसिपल दो चीज़ों पे बेस्ड है। पहले क्या करेगा, जो निकल है, वो जो निकल मेटल है वो क्या करेगा, निकल के साथ में जो आपका जैसे ये मान लिया मेरा ये निकल मेटल है,
अब ये क्या करेगा, निकल जो सॉलिड है वो क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके, ये सॉलिड है अभी तो यहाँ पड़ा हुआ था, जैसे ही ये निकल कार्बोनाइल इसने बनाया, ठीक है, तो ये किस में चला गया, वेपर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से वेपर, ये आपका सारा का सारा वेपर फॉर्म में बदलता जाएगा धीरे धीरे, और इम्प्योरिटी आपकी लेफ्ट बिहाइंड, इम्प्योरिटी पीछे रह जाएगी। फिर उसके बाद ये मूव करता हुआ जो वोलेटाइल है, जो गैसियस फॉर्म में है, वो आपका इधर आएगा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर, इस कंपार्टमेंट के अंदर क्या है, हाई टेम्परेचर्स, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर्स। तो इस कंपार्टमेंट के अंदर क्या है, लोअर टेम्परेचर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोअर टेम्परेचर, तो जैसे ही हाई टेम्परेचर पे जाएगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, और जो आपकी गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड वो बाहर निकल जाएगी यहाँ से, वापस हम इसको यूज भी कर सकते हैं, यहाँ पे से कनेक्ट कर देंगे तो इसको दोबारा यूज भी कर सकते हैं। तो इसमें आपने ध्यान रखना, वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होता है, जो इम्प्योर मेटल है पहले वो क्या करती है, वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब वो गैसियस सब्सटेंस बनाती है, किसके साथ बनाती है, एक पर्टिकुलर रिजेंट के साथ में, लोअर टेम्परेचर। देन क्या, एट द हाई टेम्परेचर दिस वोलेटाइल सब्सटेंस डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर एंड लेफ्ट बिहाइंड द प्योर मेटल। यहाँ पे जो हमारी मेटल थी वो कैसी थी, इम्प्योर, अब हमें यहाँ जो मेटल मिली है वो क्या मिल जाएगी, प्योर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि इम्प्योरिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, एंड इम्प्योरिटी आर नॉट, जो आपकी इम्प्योरिटी है, डू नॉट फॉर्म वोलेटाइल्स विद रिजेंट्स, वो रिजेंट के साथ में वोलेटाइल नहीं बनाएंगे, तो इसलिए आपकी इम्प्योरिटी यहीं पे रह जाएगी, ये आपकी क्या, इम्प्योरिटी यहीं पे रह जाएगी, सिर्फ आपका जो वोलेटाइल बनेगा वो किसका बनेगा, मेटल का, ठीक है। इसके अंदर हम ले रहे हैं सेकंड जो हमारा है एग्जांपल, हम ले लेंगे वेपर फेज रिफाइनिंग का। एक तो हम निकल वाला ले लेते हैं, देखो कैसे क्या होगा निकल वाले में। तो निकल का केस हम ले रहे हैं, देखो निकल क्या करेगा, लो टेम्परेचर के ऊपर जैसे निकल क्या है, इसमें क्या क्या स्टेप होंगे निकल के केस में, स्टेप फर्स्ट, इसको बोलते हैं मोन्ड प्रोसेस, MOND, मोन्ड प्रोसेस। निकल के केस में इस प्रोसेस का नाम है मोन्ड प्रोसेस, ठीक है। मोन्ड प्रोसेस, MOND, मोन्ड प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो निकल है जो सॉलिड फॉर्म में है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में है, इसके साथ 330 से लेके 350 तक, 330 से लेके 350 तक आपका क्या करेगा, कंबाइन करेगा केल्विन पे, तो क्या बना देगा, निकल कार्बोनाइल CO4, तो ये क्या बना देगा, निकल कार्बोनाइल। फिर क्या करेगा, एट हाई टेम्परेचर, अब ये गैसियस स्टेट में है, इसको हम बोल सकते हैं ये किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट के अंदर। फिर ये क्या करेगा, स्टेप फर्स्ट जो हमारा इधर होता है, इसके अंदर जो स्टेप फर्स्ट हमारा यहाँ प्रोसेस होता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप सेकंड्स, यहाँ पे क्या होगा, जो आपका निकल है कार्बोनाइल है वो क्या करेगा, हायर टेम्परेचर पे किसके साथ में रिएक्शन, हायर टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो निकल हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस बन के बाहर निकल जाएगी। तो ये तो हमारा हो गया मोन्ड प्रोसेस। तो मोन्ड प्रोसेस में आप दोनों स्टेप यहाँ पे हाई टेम्परेचर लेते हैं, अब टेम्परेचर आप याद भी रख सकते हो, तो 450 से 470, यहाँ पे 100 डिग्री लगभग फालतू ले लेते हैं, 450 से 470 केल्विन। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, लो टेम्परेचर, और ये क्या है आपका हाई टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर याद ना रहे तो आप लो हाई लिख सकते हो, ठीक है, याद रह जाए तो लिख देना। सेकंड हमारा वैन आर्कल प्रोसेस, सेकंड हमारा क्या है, इसी के अंदर हमारा वेपर फेज रिफाइनिंग में सेकंड जो हम यूज करते हैं, वैन आर्कल प्रोसेस, वैन आर्कल प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, जो हमारा वैन आर्कल प्रोसेस है उसके अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, हमारे लिए किसके लिए, जिरकोनियम और टाइटेनियम, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जिरकोनियम ले लेंगे, जिरकोनियम प्लस में आयोडीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोलवेंट हो जाएगा। अब ये सॉलिड फॉर्म में, आपको पता है आयोडीन गैसियस फॉर्म में, जैसे इसके साथ में जिरकोनियम क्या बनाएगा, I4, ठीक है, जिरकोनियम क्या बना देगा, I4, 870 डिग्री सेल्सियस पे, 870 केल्विन पे, डिग्री नहीं केल्विन पे ले लेंगे। फिर क्या करेगा, जो जिरकोनियम I4 है, अब आपका ये गैसियस स्टेट में है, अभी क्या करेगा, जैसे इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, अब वो 870, यहाँ पे हम 870 ले रहे थे, यहाँ पे कितना ले लेंगे,
ठीक है ना, 2000 से ऊपर ले लेंगे, 2075 लगभग केल्विन ले लेंगे तो जिरकोनियम है वो आपका सॉलिड फॉर्म में और आयोडीन गैसेस फॉर्म में वेपर बन के बाहर निकल जाएगी। उसी तरह हम सेकंड इसमें एक ये के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरा हम टाइटेनियम के लिए भी यूज कर सकते हैं। टाइटेनियम है, इसके लिए भी हम आयोडीन यूज करेंगे तो क्या बना देगा, टाइटेनियम आयोडाइड्स। ठीक है, इसके लिए हम लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर ले लेंगे, इसके लिए 523 केल्विन। ठीक है, हाई टेम्परेचर ले लेंगे, I4 इसको हीट कर देंगे तो आपका टाइटेनियम सॉलिड प्लस में I2। ठीक है, बैलेंस करना तो बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, I4 जब ये आपका क्या यहाँ पे सॉलिड स्टेट में था, वहाँ पे आपका किस स्टेट में है, गैस स्टेट में, तो इसके लिए भी हम टेम्परेचर जो लेते हैं लगभग 1700 केल्विन हम ले लेते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो आप वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर हमारे दो प्रोसेस हम यूज करते हैं, एक हमारा होता है मोड प्रोसेस और दूसरा हमारा होता है वैन आर्कल प्रोसेस। मोड प्रोसेस में निकल वगैरह के लिए यूज करते हैं और जो आपका वैन आर्कल प्रोसेस है वो जिरकोनियम के लिए और दूसरा हमारा किसके लिए यूज करते हैं, टाइटेनियम के। तो ये हमारा होगा फर्स्ट मेथड हम कर चुके हैं, सेकंड मेथड हम कर चुके हैं, थर्ड मेथड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसको देखो कैसे करेंगे, थर्ड मेथड हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे करते हैं, इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर यहाँ पे आपने पढ़ भी रखा होगा 10th क्लास में। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे मेटल की 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे, एक साइड आपका क्या होगा, यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2 मेटल की इलेक्ट्रोड हम लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। आपने याद होगा पीछे हमने किया था किसके लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कॉपर सल्फेट ले लेंगे, इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, कॉपर सल्फेट। ये हमारा क्या है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये हमने जो रोड ली, एक आपकी इम्प्योर कॉपर की रोड ले लेंगे, एक प्योर कॉपर की रोड ले लेंगे। ठीक है ना, जो आपका एनोड होता है, आपने याद किया होगा, आप क्या यूज करते हो, आप कार जिसके ऊपर रिडक्शन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने ले लिया एनोड्स किसके हिसाब से याद रखोगे, ऑटो के हिसाब से, इस पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे किसको याद रखोगे, कार के हिसाब से, ये किसका काम करेगी, कैथोड का। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका जो सॉल्यूशन ले रखा है वो किसका ले रखा है, कॉपर सल्फेट का। जैसे हम इसमें से करंट पास करेंगे, जैसे हमारा ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, जैसे हम इसके अंदर करंट पास करते हैं, ठीक है ना, तो आपका जैसे हम इसमें करंट पास करते हैं, ये उल्टा हमने साथ जोड़ दिया। ठीक है ना, इसके लिए हम ऐसे कर देंगे पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे ही हमारा क्या करंट पास करेंगे, जो आपकी एनोड है वहाँ से मेटल डिस्ट्रॉयड होना स्टार्ट हो जाएगी। वो मेटल है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये मेटल थोड़ी देर के बाद आपकी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और ये आपके यहाँ पे जो गिरेगा उसको हम बोलते हैं एनोड मड। इसको क्या बोलते हैं, एनोड मड्स। ठीक है, एनोड मड यहाँ पे गिर जाएगा और आपकी जो ये मेटल है, अब यहाँ से क्या हुआ, जितनी अमाउंट यहाँ पे डिजोल्व हुई है कॉपर की, यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर आपका किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से सॉल्यूशन से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो किस में चला जाएगा, सॉलिड में, और वो इसके सरफेस के ऊपर जाके अडजोर हो जाएगा। जो इम्प्योरिटी है वो नीचे गिर जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड। तो हम पूरी रिएक्शन में लिख सकते हैं एट कैथोड्स एट एनोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आपका जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो कहाँ से आया, सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन जो हमने ले रखा था, सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट से, जो इलेक्ट्रोलाइट से आया वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किस में बदल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और आपका क्या हो जाएगा, कॉपर सॉलिड्स। ठीक है, एट एनोड्स। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जो कॉपर हमने लगा रखा है, जो आपका क्या है, इम्प्योर कॉपर है। एनोड पे क्या लगाते हैं, इम्प्योर मेटल्स, इम्प्योर कॉपर मेटल्स, इम्प्योर कॉपर मेटल्स। इसके अंदर इम्प्योर कॉपर मेटल लगा देंगे। यहाँ पे जो हम लगाते हैं प्योर कॉपर मेटल्स, प्योर कॉपर मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे यूज करेंगे प्योर कॉपर मेटल्स।
इसके बाद जो हमारा एनोड पे है कॉपर है, रिडक्शन के बाद क्या हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा मेथड जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। नेक्स्ट हमारा है जो नेक्स्ट मेथड है लिक्वेशंस। लिक्वेशंस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम यूज करते हैं जैसे कॉपर वगैरह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वेपर फेज रिफाइनिंग हमारा हो गया, जोन रिफाइनिंग हो गया हमारा। थर्ड हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, लिक्वेशंस, ठीक है। लिक्वेशंस, लिक्वेशन मेथड किसके लिए यूज करते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बेस्ड अपॉन, यहाँ पे क्या है लिक्वेशन, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लिक्वेशन के अंदर हम एक इस तरह का हम फर्नेस ले लेते हैं, ये हमारी फर्नेस होती है इस तरह की, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक यहाँ पे हमारी फर्नेस होती है, इसको हम हीट करते हैं, ठीक है। जो आपकी इम्प्योरिटी होती है वो तो यहाँ पे जैसे मान लिया ये हमने डाल रखा है मेटल, यहाँ से हमने डाल रखी है इम्प्योर मेटल, हमने यहाँ से डाली है इसके ऊपर, ठीक है। जो आपकी मेटल है वो तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो आपकी मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, वो तो आपकी मेल्ट होके ऐसे मूव करती चली जाएगी। ये आपको दिखा रखा है, रेड लाइन से मैंने दिखा रखा है, वो क्या है यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, वो यहाँ पे जाके गिर जाती है। ये आपकी क्या होगी, मेटल्स, यहाँ पे आपकी क्या दिखा देंगे हम, मेटल्स जो आपकी प्योर, ये आपकी जो दिखा देंगे यहाँ पे ग्रीन से हम दिखा देंगे आपकी, ये क्या है इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी यहीं पे रह जाएंगी, जो हमारी इम्प्योरिटी है वो यहीं पे रह जाएंगी, ठीक है। एक फर्नेस ले लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, आपको पता है सॉलिड है, सॉलिड तो इसमें स्लोपिंग हर्थ लेते हैं, इसके अंदर हम लेते हैं स्लोपिंग हर्थ, स्लोपिंग अर्थ, ठीक है। स्लोपिंग अर्थ क्या होता है, इस टाइप का होता है स्लोप टाइप में, तो इसमें क्या होता है लगातार जो लिक्विड है वो तो नीचे की तरफ फ्लो करता रहेगा, क्योंकि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जिसका उन्हीं मेटल के लिए सिलेक्ट करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, तो वो थोड़ा सा हीट करते मेटल मेल्ट होकर नीचे की तरफ आ जाएगी, और इम्प्योरिटी आपकी नॉन फ्यूजिबल है, जिन इम्प्योरिटी यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट्स है, इम्प्योरिटी हैज़ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका इम्प्योरिटी का आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए वो वहीं पे ऊपर रह जाएगी। तो लिक्वेशन आपका क्या है, लिक्वेशन एक प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा लिक्वेशन के अंदर, ठीक है ना, बेस्ड अपॉन यूज सच मेटल विच कंटेन इम्प्योरिटी विद मोर लेस फ्यूजिबल देन मेटल देमसेल्फ, ठीक है ना, लेस फ्यूजिबल। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पे, इसका प्रिंसिपल क्या है, इम्प्योरिटी जो है इम्प्योरिटी लेस फ्यूजिबल्स, ये उन्हीं के लिए यूज करेंगे फ्यूजिबल्स एंड, ठीक है ना, इम्प्योरिटी लेस फ्यूजिबल है, और जो आपकी मेटल है वो मोर फ्यूजिबल है। मेटल्स आपकी क्या हो जाएगी, जो मेटल है मेटल आर मोर फ्यूजिबल्स, मोर फ्यूजिबल के लिए यूज कर लेंगे, मेटल आपकी क्या हो जाएगी मोर फ्यूजिबल्स, ठीक है। यहाँ पे जो मेटल है, मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट उन्हीं के लिए यूज करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जैसे एग्जांपल हम ले लेंगे, जैसे हमारी जिंक है, जिंक का भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। जैसे हम क्या ले सकते हैं, और भी लेड भी ले सकते हैं, टीन भी ले सकते हैं, मरकरी भी नहीं, मरकरी जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो पहले आपकी सॉलिड फॉर्म में थी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना, जैसे टीन है आपका, जिंक है, लेड है, इनको हम ले सकते हैं, ठीक है। लेड भी ले सकते हैं, और आपका क्या ले सकते हैं, टीन भी ले सकते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। तो इन सब का आपको पता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो इनके लिए हम यूज कर सकते हैं लिक्वेशन प्रोसेस, ठीक है ना। ये बेस्ड है आपकी जो इम्प्योरिटी वो लेस फ्यूजिबल है, वो हीट करने से आपकी मोल्टन स्टेट में नहीं जाएंगी, लेकिन मेटल जो होती है वो आपकी क्या मोर फ्यूजिबल होती है, थोड़ा सा हीट करते ही वो क्या होगी मेल्ट हो जाएगी, और स्लोपिंग हर्थ से नीचे की तरफ आएगी, और यहाँ पे हम कलेक्ट कर लेते हैं प्योर मेटल को, ठीक है ना। इम्प्योरिटी है वो लेफ्ट बिहाइंड, इम्प्योरिटी आपकी पीछे रह जाएंगी, वो आपकी क्या होंगी पीछे रह जाएंगी, इसके कारण हम उसको। नेक्स्ट है डिस्टिलेशंस। डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर डिस्टिलेशन दिस इज बेस्ड अपॉन metals has low boiling points,
लो boiling points, and impurity has high boiling points. लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो boiling points, लो boiling points has high boiling points, यहाँ पे हाई बोलिंग पॉइंट हो जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, लो बोलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो डिस्टिलेशन के लिए हम उनको यूज करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस तो समझाने की जरूरत नहीं, वो आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे इसके लिए, जैसे आपका क्या है, मरकरी का क्या है, मेल्टिंग बोलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। रूम टेम्परेचर आपको पता है मरकरी लो होती है, तो मरकरी को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, लास्ट हमारा है क्रोमेटोग्राफी। देखो क्रोमेटोग्राफी ज़्यादातर उनके लिए यूज करते हैं जैसे रेयर आपकी लैंथेनाइड है, एक्टिनाइड है, रेयर मेटल के लिए। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर हमारी जो होती है, यहाँ पे आपने देखा भी होगा, एक इस तरह का हम क्या ले लेते हैं, हमारा जैसे ये हो गया आपकी, थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको कनेक्ट कर देते हैं मेटल को, हमारा स्टैंड हो जाएगा। इसके अंदर हम इसको पैक कर देते हैं, जैसे मान लिया इसको हम पैक कर देंगे, यहाँ पे हम ऊपर से एलुएंट डाल देते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है, इलुएंट्स। ये क्या होता है, इलुएंट्स एक सोलवेंट होता है जो आपका इसको क्या करता है, मूव करने के काम होता है। यहाँ पे हम भर देते हैं एलुमिनास। ठीक है, यहाँ पे हम भर देते हैं इसके अंदर एलुमिनास, ये हमारा क्या है, एलुमिना हम इसके अंदर भर देते हैं, पैक कर देते हैं पहले इसको। ठीक है ना, तो इसको हम पहले पैक कर देते हैं अच्छी तरह। ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर पाउडर फॉर्म बना के हम इसको एलुमिना भर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एलुमिना या सिलिका जेल्स, एलुमिना या हम इसको लिए यूज करते हैं सिलिका जेल, जो हमारी सिलिका जेल होती है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ये क्या है, स्टेशनरी स्टेट, ये क्या है, स्टेशनरी फेज, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेशनरी फेज। ठीक है, और जो इसमें से कंपोनेंट चलेंगे वो हो जाएंगे मूवेबल फेज। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो ये किस पे बेस्ड है, आपको ध्यान रखना है, इट इज बेस्ड अपॉन एडजॉर्प्शंस। इसका जो प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड अपॉन जो आपका है एडजॉर्प्शंस। वन ऑफ इम्प्योरिटीज और आपकी जो मेटल्स है हैज बेस्ड अपॉन डिफरेंट एडजॉर्प्शंस, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यहाँ पे लिख लेंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शंस, कितना ज़्यादा अमाउंट एडजोर होती है। स्ट्रांगली एडजोर होगा, देखो आपको पता है, अगर वो स्ट्रांगली एडजोर होता है, एक आपका लूजली एडजोर होता है, दोनों में फ़र्क है। एडजोर्ब होता है, स्ट्रांगली एडजोर होता है, एक आपका क्या होता है, लूजली एडजोर होता है। अगर वो स्ट्रांगली एडजोर होगा तो क्या होगा, स्लो मूव करेगा, पीछे रह जाएगा। ये आपका अगर वह लूजली है, वो आपका क्या होगा, फास्टली मूव करेगा और जल्दी आपका हम निकाल सकते हैं, फास्टली मूव करेगा। ये आपको ध्यान रखना। जैसे मान लिया दो कंपोनेंट है ए एंड बी, ए की स्पीड क्या है, स्लो है, बी की क्या है, ज़्यादा है, तो बी पहले नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसका काम है, ये एज ए सोलवेंट का काम करता है, मतलब जो एडजॉर्प्शन है उसको क्या करने के लिए, एडजॉर्ब सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए रिमूव एडजॉर्प्शन सब्सटेंस, रिमूव एडजोर्ब सब्सटेंस, जो सब्सटेंस एडजोर हुआ है
उसको रिमूव करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इट इज़ बेस्ड अपॉन द एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल, जो ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा, जो स्ट्रॉन्गली एडजॉर्प्शन होगा वो स्लो चलेगा इसमें से। ये हमारी क्या है, स्टेशनरी फेज और मूवेबल फेज, ये दोनों आपके मूवेबल फेज हैं। इलेवेंट का काम है, इलेवेंट सिर्फ क्या है, ठीक है ना, सम स्टेबल सॉल्वेंट जो हम यूज करते हैं कॉलम के अंदर ताकि वो आपका इजिली मूव कर सके इसके साथ में, तो उसको हम बोलते हैं इलेवेंट। तो हमारा इलेवेंट एक सॉल्वेंट का ही काम करता है, तो इसके साथ मूव करेगा। तो ये आपका क्या होगा, जिसकी स्पीड फास्ट है, ठीक है ना, तो ये ज़्यादातर हम उनके लिए, जिसकी स्पीड फास्ट है मतलब जो फास्ट उसी की होगी जिसका लेस एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये क्या है, लेस एब्जॉर्ब हुआ है, ये कंपोनेंट है लेस से एब्जॉर्ब होता है, ये आपका क्या है, मोर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। जो आपका क्या होगा, मोर, जो ए कंपोनेंट है वो मोर एब्जॉर्ब हुआ, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है ना। जो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा वो स्लो फास्ट मूव करेगा। एग्जाम्पल क्या है इसके लिए, हम उनके लिए लेते हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर यहाँ पे आपकी जो स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल, एक तो 2-3 पॉइंट हम याद करते हैं, ये हम उनके लिए लेते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल हो, स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल्स हो, उनके लिए यूज करते हैं। दूसरा यहाँ पे वेरी स्मॉल डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टी में कम डिफरेंस होगा, ऑफ ए प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टी में क्या होगा, कम डिफरेंस होगा। थर्ड, हमें ज़्यादातर हम इसको यूज करते हैं, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, रेयर मेटल के लिए यूज करते हैं। रेयर मेटल्स, आपका जो रेयर मेटल है उनके लिए यूज करते हैं, रेयर मेटल्स, जैसे आपकी क्या है, रेड मेटल क्या हो जाएंगी, जैसे आपकी लैंथेनॉइड्स हैं, लैंथेनॉइड्स आपकी क्या है, एक्टेनॉइड्स, तो उनके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। इनको यूज करते हैं लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स के लिए, जो आपकी क्या होती है, रेयर मेटल होती हैं, जो आपकी अर्थ क्रस्ट में बिल्कुल ही कम अमाउंट में मिलती हैं, ठीक है ना, यहाँ पे रेयर, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने सारा पढ़ लिया, इसके अंदर हम कैसे कैसे हम रिफाइनिंग करते हैं। तो हमारा लास्ट जो था क्रोमेटोग्राफी